डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि यस्टरडे से हमने ग्रामर सेक्शन स्टार्ट किया है और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कल देखे थे। कितने हैं? दे आर टोटल 18 नंबर और हमने उनमें से एक डिस्कस किया था, दैट्स नाउन। और आज हम सेकंड डिस्कस करेंगे। जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट विल बी आवर टॉपिक टुडे। व्हाट इज दैट? दैट्स प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, क्यों ये प्रोनाउन दुनिया में आए, ठीक है। अगर ये प्रोनाउन ना आते तो क्या होता, तो वो आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते देखते हैं कि जो ये प्रोनाउन है, दीज आर टू वर्ड्स, हम छ ज वर्ड, अख प्रो ब्याक नाउन। यह ओरे वना मे बह कम खतर छस आमुत, छा ठीक। प्रो मतलब गो फॉर, किसके लिए है, किसके लिए है ये? नाउन के लिए, ठीक है। जो ये प्रोनाउन आया है दुनिया में, किस लिए आया है? नाउन की मदद करने के लिए आया है, ठीक है। नाउन के लिए आया है, उसको दुनिया में लाया गया है फॉर व्हाट पर्पस? टू हेल्प नाउन, ठीक है। नाउन के लिए ही उसको बनाया गया है, प्रोनाउन को, ठीक है। प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर नाउन, वी कॉल देम प्रोनाउन्स। तो तमाम वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये प्रोनाउन जो है ये हम पढ़ते क्यों हैं। प्रोनाउन हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम प्रोनाउन न पढ़ेंगे, न इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमें अपना नाम बार 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 कंटिन्यूसली बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, राजू इज ए गुड बॉय, राजू इज रीडिंग इन क्लास 8th, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, राजू इज टेलिंग ट्रूथ, राजू इज ए क्लेवर बॉय, ठीक है। आप देखते हैं कि हमें बार बार एक ही लड़के की जिक्र करनी पड़ती है, उसका नाम बार बार कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस नेम रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए वी आर यूजिंग प्रोनाउंस। हमारी जो लैंग्वेज है ये अच्छी होती है प्रोनाउंस से, ठीक है। और कम्युनिकेशन विल बी इंटरेस्टिंग, और अंडरस्टैंडिंग विल बी गुड, ठीक है। सो आपको समझ आया अब? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं राजू इज ए गुड बॉय, इस राजू को हम अब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। राजू खुद क्या है? ये नाउन है, जो ऐसे आपने कल देखा नाउन क्या है। तो इस राजू को अब हम नहीं लिखेंगे, व्हाट वी राइट नाउ? ही, ठीक है। दिस ही इज ए प्रोनाउन। Whatever the word is what we are using in place of a noun, that can be called a pronoun, ठीक है। प्रोनाउन यानी वो स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है, ठीक है। जो भी हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ही, शी, इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा सानिया इज ए क्लेवर गर्ल, ठीक है। अब मैं सानिया को नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सानिया की जगह में क्या लिखूंगा? ही और शी। यस, वी कैन राइट शी, यस, शी इज ए फीमेल। तो फीमेल के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शी, यस। तो मैं लिखूंगा शी इज ए क्लेवर गर्ल, ठीक है। दिस शी इज ए प्रोनाउन। कुछ और एग्जांपल्स, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ये यूर जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये यूर इज ए प्रोनाउन, ठीक है। हु इज दियर, दिस इज ए प्रोनाउन, ठीक है। वहां पे कौन है, मैंने कौन बोला, हमें पता नहीं वहां पे कौन है। अगर पता होता तो हम उसका नाम इस्तेमाल करते यहाँ पे, ठीक है। नाम की जगह हमने अब कौन इस्तेमाल किया? कौन, ठीक है। हु इज दियर। सो वट एवर वी विल यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, दैट कैन बी कॉल्ड ए प्रोनाउन। सो प्रोनाउंस जो है वो बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। आज हम उनमें से कुछ पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, pronouns that stands for a person or a thing is called personal pronoun। जो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो वहां पे भी उनको भी डिवाइड किया गया है इन टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव
जो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी हु इज वर्किंग, ठीक है, उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो, जो दैट थिंग विच इज ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म हु इज वर्किंग, उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूंगा ग्रैंड मदर गेव द बुक टू रीता, ठीक है, ग्रैंड मदर गेव द बुक टू रीता। जो एक ग्रैंड मदर यहाँ पे है, दिस इज एन सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, दिस इज एन एक्टिव फॉर्म, ये काम कर रहा है, ये काम कर रही है इस वक्त, ठीक है, ये किताब दे रही है, किसको दे रही है किताब, रीता को। रीता इज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ग्रैंड मदर। क्यों ग्रैंड मदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा उसकी डेफिनेशन कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म होते हैं, वो दे आर ऑलवेज इन वर्किंग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, शी। अब हम ग्रैंड मदर, अब हम ये चेंज करेंगे, ग्रैंड मदर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपने प्रोनाउंस पढ़े, शी लिखेंगे, राइट, शी गिव द बुक टू हर। रीता हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ रीता व्हाट, हर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ऑल आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी यह अम चीज आसन इस्तेमाल यवां करना, ठीक। आई एम प्लेइंग, यानी मैं खेल रहा हूँ, बस एक्टिव फॉर्म में, आई एम रीडिंग, ठीक, आई एम ड्रिंकिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर रीडिंग, ही इज स्लीपिंग, ठीक है, ही इज ड्रिंकिंग, ही इज ईटिंग, यानी ये तमाम जो हैं, जो भी एक्टिव इन एक्टिव फॉर्म में हैं, उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर, ये आप याद रखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर मी, अस, द बुक वाज गिवन बाय मी, ठीक है। तो इस तरह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को। सो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।